सुधीर सर ने ही मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिया था। उसके बाद मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पड़ गई थी तो मैं घर गया था अपना सामान की व्यवस्था करना। 18 अप्रैल को मेरा यहाँ फर्स्ट सेशन था जब मैं पहली बार मुझे प्राइमरी में पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद 27 अप्रैल से करीबन 27 मई तक मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय डालगांव में मैडम थी उस समय वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं एड्रेस हुआ था कि वहाँ पे कोई शिक्षक की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे जाना पड़ा। उसके बाद जब मैं यहाँ वापस आया तो गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई थी। उसके बाद सीधे जुलाई में ही शुरू हुआ था। 6 जुलाई को उस दिन स्कूल खुला था और मैं सवेरे करीबन 7:30 या 7:45 के बीच में यहाँ पे आया था। तो हमारे जो सर हैं यहाँ सफाई कर रहे थे, खुद ही ऑफिस खोल के सफाई कर रहे थे कि, तो मैंने बोला सर आप कर रहे हैं सफाई? तो उन्होंने बोला कि 1-1.5 महीने बाद स्कूल खुला है तो काफी वो हो रहा है, यहाँ पे सफाई करनी है। तो उस दिन हम दोनों ने मिलके यहाँ पे सफाई की थी, वो किया था। उसके बाद फिर बच्चों के साथ मेरा परिचय हुआ तो मैंने देखा कि जो बुनियादी जो ज्ञान था काफी कम था। ये लोग तो ये चीज तो आप भी जानते होंगे उस टाइम पे। इंग्लिश का सब्जेक्ट सर ने मुझे बोला कि आप इंग्लिश देखिएगा और आसपास देखिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में जब मैं आया तो काफी मुझे कमजोर लगे बच्चे, कुछ पता नहीं था। एनीवे ये अलग बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर चेंज आना शुरू हो गया। और एक चीज ये भी बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। और परिवर्तन हम ही ला सकते हैं, मैं ला सकता हूँ, आप ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम बैठ के ही करेंगे तो परिवर्तन नहीं आ सकता है, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। उसके बाद पूनम मैडम शायद आगे 2022 में यहाँ से उनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, तो सर के हाथ में सारी बागडोर आई, प्रभारी हमारे सुधीर सर जी बने। तो उसके बाद का जो वातावरण चेंज हुआ ये आप लोग खुद ही जानते हैं, इसको मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। शायद हम हर मीटिंग में बात ये भी करते हैं कि क्या चेंज हुआ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कहीं पे विचारों का टकराव भी हुआ होगा कि ये चीज नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कभी ऐसी बात हमारे बीच आई होगी कि जहाँ पे हमारे विचारों का टकराव हुआ। हमारा मेन मकसद जो था, या जब सर के साथ में बैठा, हमारा एक मेन मकसद था और वो था बच्चों को कैसे भी करके हमने आगे करना, भले हमें उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कैसा भी करना पड़े। मैं सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं शुरू में बहुत घबरा गया था। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं शुरू में बहुत घबरा गया था क्योंकि मैंने अभी ऐसा माहौल शायद देखा नहीं, घर से दूर भी था। लेकिन सर ने मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलो और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा मुझे बोलेगा, मैं इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ इस स्कूल की और मैं कर रहा हूँ, आप बस मेरा साथ दीजिए। तो तब से लेके आज तक 3 साल करीबन हो गए हैं। शुरू में उस समय अंशिका नवोदय में निकली थी, दूसरे साल अंकुश निकला था, फिर हमारा राज्य स्तरीय उसमें सुलेख में भी हम शायद राज्य स्तर पर गए थे। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में और खेल कूद में ब्लॉक स्तर पर भी हमारे स्कूल से काफी अच्छा प्रदर्शन है। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया, और जब परिवर्तन आता है तो शायद कुछ लोगों को परेशानी भी होती है और कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारे जितने भी आसपास के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हमारे आसपास का माहौल है, या हमारे गांव के जितने भी अभिभावक हैं, उन लोगों ने ये चीज सकारात्मक रूप में ली हो, नकारात्मक रूप में नहीं ली हो। आज की डेट में अगर हम कहें तो निपुण विद्यालय बहुत कम सेलेक्टेड हुए, बहुत कम विद्यालयों का चयन इसमें हुआ है। हालांकि सरकार का ये पूरा उद्देश्य है कि 2026-27 तक सारे विद्यालय निपुण घोषित कर दिए जाएं। आने वाले टाइम में जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध आए हैं सहायक अध्यापक, उनके विद्यालय में भी सेम चीज लागू होगी। लेकिन निपुण क्यों हुए, कैसे हुए, ये बहुत इसमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, काफी समय गुजारना पड़ता है। इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि हमका हमारे सर में दर्द होता है ना, तो कहते हैं कि वो चंदन का लेप लगाने से सर दर्द कम हो जाता है। लेकिन चंदन को लाना, उसको घिसना, ये भी तो एक सरदर्दी का काम है। कौन करेगा? वो चीज सर ने करी है, तब जाके आज हमारे सर से जरा दर्द कम हुआ है, यानी कि हम जरा सा आगे की ओर बढ़े हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना जरूरी होता है, लेकिन चंदन को घिसना, उसे लाना, ये भी किसी सरदर्द से कम नहीं है। कहां से क्या व्यवस्था करनी है, कैसी व्यवस्था करनी है, ये सारा जिम्मेवारी सर अपने ऊपर लेते हैं। मैं एक जरिया हूँ, मेरे से बोल दिया जाता है कि तुमने ये करना है, मैं करता हूँ, लेकिन कैसे करना है ये सही बताते हैं, मैं नहीं करता हूँ।
लेकिन फिर भी एक चीज ये होती है कि अगर हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, जितने भी हम दोनों हैं, या 3 हो या 4 हो, अगर आपस में सहयोग नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर विद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता है। एज ए जूनियर मैंने हमेशा उनकी बात मानी है, एज ए सीनियर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, हर जगह मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे मेरा भी मोरल अप होता है। शायद शुरू में मैं थोड़ा दबा दबा महसूस करता था अपने को, लेकिन इनके संगत साथ में रहकर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। मैं अपने विचार सर के सामने रखता हूँ। सर कहते हैं बच्चों के उद्धार के लिए आप जो भी करना चाहेंगे मैं हमेशा आगे रहूंगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे जो सहायक अध्यापक यहाँ पर मेरे साथी हैं, मेरे वरिष्ठ सहायक हैं, साथी शायद नितिन मेरे साथ के ज्वाइनिंग है, बाकी सब मुझसे सीनियर हैं। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि नकारात्मक जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो यही छोड़ दीजिए। कुछ होगी कमी हम में भी, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ अगर यहाँ से ले जा रहे हैं और अपने स्कूल में अगर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हाँ आप यहाँ पे आए, 3 दिन में आपने कुछ तो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आके बताएंगे भी ये चीजें कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जखेड़ गांव से हमारे सीनियर वरिष्ठ सहायक अध्यापक रणवीर सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आके यहाँ पे अपनी विचारों को व्यक्त करें और जरूर ये बताएं कि यहाँ पे आप क्या अपने स्कूल में यहाँ से क्या पॉजिटिव चीजें यहाँ से लेके जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में निपुण स्कूल के रूप में जखेड़ गांव में बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। मां शारदे के इस प्रांगण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमोना के प्रधानाध्यापक कोहली जी, सहायक अध्यापक आर्य जी एवं मेरे तमाम विद्यालयों से आए हुए सहायक अध्यापक, एसएमसी प्रबंधक, अध्यक्ष महोदय, सदस्य, आप सभी को मेरा सादर नमन। कौन बनाया है ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो दिख रहा है, उन्होंने समय दिया है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसे गुरुजी लोग जो है, अगर सभी लोग कोई भी हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, जो समय देता है वो दिखता है, कौन समय दे रहा है कौन नहीं दे रहा है कि नहीं। तो आप लोगों का जो है सहयोग हमेशा गुरुजी के साथ बना रहना चाहिए। जिस दिन आपका सहयोग खत्म हुआ उस दिन समझो कि आपका जो है आपका समय क्या है, आपका बच्चा का भी समय आप गंवा रहे हैं, है कि नहीं। आपको हमेशा गुरुजी का साथ देना है, कोई भी गुरुजी हो। गुरुजी जो बोलते हैं बच्चे को देखो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे मेन बात है कि जब तक अभिभावक जागृत ना हो, जब तक अभिभावक, देखो प्राइवेट में क्या करते हैं, दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कमा किस ले रहे हैं, बच्चों के लिए हैं। यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है, बच्चों के खातिर हो रहा है। अगर हमें यही शिक्षा, वही शिक्षा जो ऋषिकेश में मिल रही है, वही अगर हमें यहाँ मिल जाए तो हमें जाने की जरूरत क्या है कि नहीं है। तो आप ये देखो कितना अच्छा आओ भाग्य हमारे को, हमको ऐसे गुरुजी मिले हैं, है ना। आने वाले समय में सब बढ़िया है, पर लेकिन आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है। इसलिए हमको इसीलिए बुलाया गया है सारे स्कूलों की। इस स्कूल को आप देखिए वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। तो हमने यहाँ पे जो देखा गुरुजी का बहुत अच्छा अनुशासन, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जो वर्क किया है वो दिख रहा है, बच्चों से लेकर सब चीज में। तो हम भी यही चीजें लेके जाएंगे, हम भी अपने स्कूलों में प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे, है कि नहीं है। धन्यवाद। ज्यादा ना बोल धन्यवाद। सर से सीख लिया, सर से भी सीख लिया, अब हमारी बारी हम आप लोगों से सीखें, ठीक है। क्योंकि अगर ये विद्यालय निपुण बना हुआ है तो इसमें हो रही है, ये इस ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये इसलिए हिस्सा है कि हम आप लोगों से कुछ चीजें सीख कर उनको अपनी एसएमसी से बांटेंगे, उनके साथ शेयर करें। आपसे जो हम अनुभव लेंगे या आपके अनुभवों से हम जानकर हम उनके साथ उस चीज को बांटे, ताकि हम लोग भी अपने स्कूल को और बेहतर बना सकें। प्रयास हम सब लोग करते हैं, लेकिन तरीके की जो बात होती है, सर के पास बहुत बढ़िया तरीका है। हो सकता है हमारे पास, हम बहुत मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो तरीका नहीं है। जैसे मिस्त्री होता है ना, वो तुरंत टायर खोल देता है, कोई आम आदमी कोशिश करेगा वो नहीं खोल पाएगा। सुई लगाने के लिए दे दो आप, तो नर्स तो ऐसे लगाती पता भी नहीं चलता है, हमको दे दो सामने वाला बेहोश हो जाएगा। तो हम लोग तरीके सीखने आए, वो छोटी छोटी टेक्निक सीखने आए हैं। तो आप लोग सभी में कुछ बातें करूंगा, कुछ जानने की कोशिश करूंगा।
तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। आप लोगों ने ये आपका और सर का ऐसा क्या व्यवहार था या वो कौन से काम के कौन सी गतिविधियां थी जिसके द्वारा आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए स्कूल के लिए? स्कूल में जो गतिविधियां होंगी समारोह हैं उसमें आपने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, तो वो कौन से कारण थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि नहीं हमको ये करना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं ये सारी बातें अपने एजेंसी में शेयर कर सकूँ। तो आप इसे अगर कोई कुछ बताना चाहता है उन कारणों के बारे में जिनके कारण आपको लगा कि हमको और समय देना चाहिए स्कूल के लिए या हमको अपने बच्चों के लिए और समय देना चाहिए, तो अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें अपनी जगह पे बैठे बैठे कर सकते हैं। आपसे सीखना है। तो कहने का मतलब कि ऐसा हम क्या करें जो और अच्छा कर सके, तुम्हारे सुझाव देखो, हम मैं क्या कर आपको सके? फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स इतने एक्टिव नहीं हैं, उनकी अपनी परेशानी है, उनके अपने जानवर हैं, बच्चे हैं, ये कुछ गांव का माहौल भी होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो आप लोगों के जितने एक्टिव नहीं है। तो आप लोगों को किस चीज ने प्रेरित किया, तो किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि नहीं हमको करना चाहिए, हमको जाना चाहिए? ऐसा क्या कारण है? आप दूसरे के साथ हम जाएंगे तो कुछ और सीखेंगे वहाँ पे ना। ऐसा और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हम कहीं नहीं सीखते पूछिए सर जी के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आते हैं। मेहनत है, हम सोचते हैं कि सर इतनी मेहनत करें तो हम भी थोड़ा। जी, आपने कहा हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर ये चीज की मेहनत कर जी, गुरुजी ने मेहनत की, गुरुजी की मेहनत आपको दिखी और आपने कहा कि चलो अब हमको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? हम उसी टाइम से जागरूक हुए गुरुजी जब सर जी ने सिखाया। गुरुजी ने किया वो पहले ये भी था, पहले उतना वो नहीं था, अब ज्यादा है। पहले FLN भी नहीं था, पहले इतना प्रेशर नहीं रहता था। पहले के टीचरों को छोड़ो, पहले के टीचरों ने क्या करा, आने वाले तो इसलिए हम मतलब हम इस स्तर पे पहुंच रहे हैं कि ये चीजें नहीं थी। अगर अपने स्कूलों में जाएं तो पहले हमको अपने पेरेंट्स को जागरूक करना पड़ेगा। मैडम जी पढ़ाएंगी तो कोई बात ही नहीं। जब से हमारे साथ आए हमारे स्कूल का बहुत ही उदाहरण सब कुछ के बारे में बहुत अच्छी बात है, हमको भी खुशी है, पूरे क्षेत्र वालों को खुशी है, सबको खुशी है। हमें उन्होंने हम खुद प्रोग्राम रखा था यहाँ, प्रोग्राम रखा था ना यहाँ। हमारे सारे स्कूल ऐसे होने चाहिए। जो होना है सेकंड वाला आपको आप पीछे कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो बिल्कुल हम ये कोशिश करेंगे कि हम भी अपने पेरेंट्स को ऐसे मोटिवेट करें कि वो आए और हमारा सहयोग करें। अभी अब मैं तो आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्योंकि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और मैं वो बताना चाहूंगा जो आपके सर ने किया, उन्होंने क्या किया कि सीमित संसाधनों में, ठीक है, उन्होंने सीमित संसाधनों में जितना है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि नई बिल्डिंग आएगी फिर हम उसको करेंगे, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई हमारे पास 2 टीचर और आएंगे फिर हम करेंगे, उन्होंने इंतजार नहीं किया जी, उन्होंने अपना भी दिया है, जो उनके पास था उन्होंने सब यहाँ पे लगाया हुआ है। इस बात के लिए आपके दोनों शिक्षक हैं, हम आपके बोलेंगे हमारे तो हमारे टीचर ऐसे हैं ना जी कलर कुल्ला दे काम भी अपने आप निकालते जी बिल्कुल बिल्कुल हम देख रहे होंगे। मतलब तुम्हारी मजा है कि ये खाना में कुछ खिला रही है। आप खिला रहे हैं क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? गुरुजी ने कलर वैसे नहीं करना, मुझे खाना भी अकेले बनाना है। तो खाना बनाना आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे शिक्षक मिले और हम शिक्षकों को भाग्यशाली समझते हैं कि उनको ऐसा इतना अच्छा माहौल मिला, इतना कोऑपरेटिव करने वाले आप जैसे पेरेंट्स मिले। तो उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हमें यहाँ से सीखने का है वो अपने स्कूल पर भी हम वो सिखाएंगे। हमारी ड्यूटी होती है, हम 1 बजे तक है, खाने के पैसे लेते हैं, रेडीमेड। मैंने सबका ऐसे ही चल रहा, यहाँ का थोड़ा नाम ज्यादा है। इन्होंने गुरुजी ने इस बार 3 लाख रुपए भी जीती और ऊपर से बच्चे भी निकलते, वो टाइम थोड़ा हमसे ज्यादा देते हैं। हमारे अपने बच्चे ग्राम सभा का है इसको जगेड़गा, उसके लिए ऑलरेडी बाथरूम नहीं है तो चलिए डालगांव जरूर आना जाएंगे। डालगांव आए तुम एक बार, आए थे कोई एक बार ट्रेनिंग थी वहाँ से। यहाँ के जो प्रधान है उनसे मेरा निवेदन डालगांव आए कोई ना, तुम जैसे आए डालगांव ट्रेनिंग में। गुरुजी का ध्यान रखते हैं, इसके लिए बनाना गुरुजी के लिए कभी सब्जी होती, गुरुजी ध्यान देते हैं। हमारे बच्चों से होता है दोनों तरफ से होता है। यदि वो अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे
यहाँ पे सभी लोग आए हुए सभी का स्वागत है। वैसे तो मैंने बता दिया, इसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं। हमारे टीचर पढ़ाई लिखाई हमारे स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए। बहुत हमारे दोनों टीचर यहाँ मिलतदार हैं, इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं। मैं अध्यक्ष 10 साल हो गई है, तो जैसा कार्यक्रम अब चल रहा है ऐसा तो कभी नहीं चला। और बच्चे भी हमारे साफ सफाई से, हमारे स्कूल में भोजन भी अच्छा बनता है। जितने यहाँ नवोदय के बच्चे निकले, खेल कूद में बच्चे निकले, हम तो झूठ क्या कैसा बोलना, हम तो सच बोलेंगे। जैसे हमारे टीचरों का काम हम तो सच बोलेंगे। जो हमारे तो बच्चे खुद पढ़ने में नहीं है, पढ़ने और बच्चे हम वही खुश हैं। गुरु जी की मेहनत है, हमारे बच्चे पूरी नहीं दिमाग वैसा नहीं। एक बात जो बोलने का नहीं है, सारी बात रख लेना आपके साथ। मुझे आने से क्या लगा तुम्हें? हमारा परेशानी होती है मैडम की बात छोड़ो, मैडम की बात छोड़ो। कैसा हो रहा है? जो गया उसको छोड़ो, जो आया वो अच्छा है। जब से गुरुजी आए ना यहाँ, तब से हमारे यहाँ स्कूल अच्छा हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई नवोदय विद्यालय के मानने का है। हाँ, दूसरे इसके बाद खबड़ा मत भेजो, यहीं भेजो साहब। जब स्कूल सामने है तो क्यों दूसरा जगह भेजना? वही किताबें वहाँ है, वही किताबें यहाँ है। दो टीचर हैं यहाँ पे। जब से गुरुजी आए कोई नहीं है, अब कोई नहीं है खवाड़ा स्कूल में, व्हाइट वॉल में अब कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। लगभग नीचे खरदालगांव के बहुत सारे बच्चे आए, पिछले इस बार पिछले बार सब आए। गुरुजी अपने जेब से भी लगाते पैसे। किसी के पास पेन नहीं है, किसी के पास पेन नहीं है, किसी के पास बहुत दिन तक रखा है। साफ सफाई के बारे में सच है। साफ सफाई सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, साफ सफाई में। घर से मतलब जब एक बात मैं ऐसे जरूर बोल देती हूँ, चाहे मैं अपने स्कूल की बात में वहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ पे भी। जैसे आप तैयार टिफिन किताब लगा के शाम को कौन सी कॉपी है आप शिशु मंदिर के लिए भेजते हैं, वैसे आप यहाँ के लिए भेजो। जूते उनको पैसे मिलते हैं जूते के लिए, बैग के लिए, उसको खरीदो। ऐसे नहीं कि अपने लिए खर्च करो। जूते ब्लैक जूते हैं तो वो दो। सुबह बच्चे होते हैं स्कूल, मैडम जी हमने हिंदी की कॉपी नहीं लाई, मैडम जी हमने गणित की कॉपी नहीं लाई। तो ये काम तो हम कर नहीं जा सकते ना, ये काम आप लोगों का है। उनका बैग चेक करना, पेंसिल दो दे दो, घर में पूरा बॉक्स ले आओ। आप खर्चा इतना है ही नहीं, खाली आपको कॉपी लानी, पेंसिल रबड़ कटर लाने, बाकी तो सारा स्कूल दे रहा है ना। तो एक बात जरूर है कि जैसे आप तैयार करके वहाँ भेजते हैं वैसे यहाँ भेजो, हमें बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि कुछ सामान नहीं होता, ऐसे आ जाते हैं, जैसे घर तक बोलते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ाते, अब्सेंट बहुत रहते हैं। जो बच्चे लेट एडमिशन वाले होते हैं, कुछ एडमिशन रहते हैं, तो वो हमें पिछड़ा देते हैं, वही हमें डांट खिलाते हैं। इन चीजों को ध्यान हमारे स्कूल में कोई नहीं रहता है। यहाँ नहीं रहता है। ये स्कूल हो, हमारे स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, तो ये बात बता रही मैं एक ना कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा रोज स्कूल भेजो और सामान जरूर होना चाहिए उनके पास। ये बच्चे 3 कॉपी जरूर होना चाहिए, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक मैथ। और थोड़ा अच्छी वाली चौड़े, ऐसे छोटी छोटी वाली भी ठीक है। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्राविद्देवा मां सदा वंदितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषं जाड्यंबः। मां साधु की पावन मंदिर पर और हमारे इष्ट देव भोले शंकर की इस पावन धरती पर आज हम यहाँ पर हमारा जो FLE प्रशिक्षण का जो तीसरा दिन है बहुत ही सुंदर ढंग से गुजरा है। और मैं बोलना तो क्या है, खैर सभी गुरुजी लोगों ने बोल दिया है, पर मैं भी दूर का नहीं हूँ। मैं आप ही के गांव बगल गडारा का हूँ और मेरे को इस बेल्ट में लगभग 15 से लेकर के 24 हो गया, 9-10 साल हो गए। और मैं विगत 2-3 साल नहीं 5-7 साल पहले भी आया था यहाँ पर व्यवस्था में, तब मेरी ड्यूटी तीसरा थी। तो उस समय के परिवेश से लेकर के और आज का जो 2024 का परिवेश है, मैंने लगभग ऐसा चेंज देखा है कि अगर इस प्रकार का चेंज अगर सब जगह हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारा जो पलायन का जो ये सिस्टम बना हुआ है शायद रुक जाए। तो सर्वप्रथम मैं अपनी इस SMC की जो माताएं हैं, अभिभावक हैं,
उनको सबसे पहले अपने इस जो हमारे प्रशिक्षण के दौरान जितने भी सारे प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आ रखे उनकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमको गिरफ्तार किया है। तो जिस प्रकार से आप लोगों को जो सामंजस्य इस विद्यालय की ओर बना है तो वो हमेशा बना रहे। और अभी गुरुजी लोगों ने बोला कि विद्या ऐसे नहीं आती है, विद्या आने के लिए भी थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा मेहनत आप करेंगे और उसके बाद कुछ मेहनत हम करेंगे, ताकि जो आपने एक अमूल्य रूप हमको दे रखा अपना दिल का टुकड़ा, वो आगे चलकर कुछ समाज में ऐसी उन्नति करे, ऐसी प्रगति करे जिस पर हमको पूरा समाज हमारा गर्व करे। कोई नहीं चाहता है, कोई माँ नहीं चाहती, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसे मतलब समाज में ऐसा तिरस्कृत हो उसका। सभी चाहते कि मेरा बच्चा आगे जाकर के कुछ करे। तो मुझे एक बात याद है कि मुझे भी इस शिक्षा जगत में जुड़े हुए लगभग 28 साल हो गए हैं। कुछ यहाँ पर मेरी सहपाठियों के माताएं होंगी और कुछ चाची होंगी, जो भी होंगी, कुछ बहनें होंगी। तो मैंने विद्यालय में जो एसएमसी की जो मुख्य जो थी हमारी पूर्व में आया था मैं एक बार विद्यालय में यहाँ पर, तब यहाँ पर एक मैडम थी, पूनम मैडम थी और गुरुजी तब उस समय नए आए थे। तो उस समय का जो माहौल था विद्या के प्रति और आज का जो माहौल इन्होंने जो चेंज किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों गुरुजियों को दूंगा, संतोष जी को और अपने कोहली जी को। इन्होंने अपने विद्यालय को इतना बढ़िया ढंग से यहाँ पर स्थापित किया है कि इस विद्यालय को ऐसा नहीं कि विद्यालय बहुत है हमारे पास, निपुण विद्यालय उन्हीं विद्यालय को बनाया जाता है जहाँ का व्यवस्था ठीक होती है। जबकि यहाँ पर मुझे कमियां क्या लगी है, और कमियां ये आप ही करेंगे इसको दूर। अब जब हमारा कभी दोबारा यहाँ पर ट्रेनिंग का वो बनेगा, शेड्यूल बनेगा, तो ये कमी आपको सबसे पहले खत्म करनी होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या नहीं है, आपका खेल का प्रांगण नहीं है यहाँ पर खेल का प्रांगण। अब यहाँ पर खेल लेते, खो खो खेल लेते, सामने स्टार लगी हुई, किसी का हाथ लग जाता, तार पर किसका बच्चा, आपके बच्चे के हाथ में दिक्कत हो जाती, पैर में दिक्कत हो जाती। आपने आज संकल्प लेना है यहाँ पर कि जब तक हमने अपने विद्यालय के लिए यहाँ पर खेल का मैदान वो नहीं कराया, तो तब तक हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास होना मुश्किल है। विद्यालय में गुरुजी जितनी मेहनत गुरुजी कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत 50% आप भी करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये ब्लॉक क्या जिले में पहले विद्यालय आएगा। क्योंकि अभी इस विद्यालय का जिस प्रकार से विद्यालय की जो चर्चाएं होती है बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी विगत ये गुरुजी जो सुधीर जी है यहाँ पर, वो विद्यालय का काम नहीं देखते, विभिन्न प्रकार की जुटा के हम बोलते भाई जी ऐसा कर दो यार, तब तक कोई बोलता भाई जी ये कर दो यार, अगले बंदे को रात 2-2 ढाई बजे तक सोता है, नहीं सोता है। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? आपके बच्चों के लिए। और मैं आपको स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ, आपने जो हमारे सभी की जितनी सारे हमारे वो भी माता बहने हैं, किसी का मायका तुम्हारे गांव में, कहीं तुम्हारा मायका होगा, उनको भी थोड़ा शाम को जब आप बैठे हैं तो जरूर विद्या के बारे में जरूर वहां पर चर्चा करें कि हमारे गुरुजी इस प्रकार से करते हैं, तो बोले गुरुजी कैसे करते हैं, तब आप बोलेंगे ना हमारे इतना सहयोग अपने विद्यालय पर। ठीक है, तो गुरुजी ने मेरे से बोला यहाँ पर ये जो पंचायत भवन है वहां पर बच्चों के लिए थोड़े खेलने के लिए आपने आज ही यहाँ पर संकल्प करके जाना है कि वो पंचायत भवन की जितने सारी व्यवस्था है वो सब खत्म करवा दो। आपने सुना होगा कभी किसी विद्यालय की क्या होता है कि वो जहाँ पर खाना बनता है किचन में सांप घुस गए, ऐसे बच्चे खेल अगर कोई सांप आ जाएगा तुम्हारे बच्चे को काट दो, कितना फोड़ा लगेगा आपको, लगे कि नहीं लगे। और मुझे विश्वास है कि आप जो कर्नाटक सिंह बासर की जो ये है ग्राम सभा है, बहुत ही सुंदर ग्राम सभा है। यहाँ पर लगभग 80% लोग जो माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, समझदार है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि मेरा वो थी उनके पास बल, लेकिन जब उनको प्रसव करना पड़ता था, ठीक है, तो आपके पास इतने बड़े गुरुजी आ रखे हैं, आप इनका फायदा उठाइए। और जब आप इनका फायदा उठाएंगे तो शायद आपके बच्चे आगे चल करके ठीक होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। प्रशिक्षण के लिए आए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्कूल में आते हैं, सबसे पहला इम्पैक्ट तो स्कूल के बाहर से ही पड़ता है कि कैसा माहौल है, कैसा क्या है। और सबसे पहले स्कूल आते हैं, उसके बाद प्रार्थना सभा अटेंड करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से गाना वगैरह, ढोलक वगैरह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद क्लास में जितने भी ये प्रिंटिंग्स वगैरह हैं, चार्ट लगे हैं, इनको देख के बच्चे ज़्यादा सीखते हैं।
जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसा कि सर ने कहा था अभी कि बच्चा एकदम से उसको पढ़ाओ तो वो थोड़ा सा बोर फील करने लगता है। जैसे चित्र देखता है तो चित्र होते हैं, रंगीन चित्र होते हैं, उनको देख कर वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये बड़ी सुंदर चीज़ें हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ये इस तरीके का चित्र बना है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा सीखते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे ज़्यादा भी उतना भी नहीं है पता, अभी आपको भी पता होगा, अभी मैं खुद भी सिंगल हुई और मैं सर को देखकर ये सोच रही हूँ कि जैसा सर ने यहाँ पर किया मैं वैसा ही पूरी कोशिश करूँगी कि अपने स्कूल में करूँ। और अभी सिंगल हुई, अभी मेरे साथ एक टीचर आए हैं, मैं उनसे जैसे कि सर उनका सपोर्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे संग ऐसे सहयोग करे। बाकी सर हैं ही, उनसे पूछ के जैसे भी होगा मैं कंप्लीट करूँगी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद वो जुलाई 22 में रिटायर हो गए थे। हमने सोचा कोई टीचर आएगा। छात्र संख्या 20 थी, 23 में भी 20 थी 2023 में। अब 24 में सबको लगा कि टीचर तो मुश्किल ही आएगा, अकेला आदमी क्या करेगा, दिन भर फोन पे ही है। मैं तो ये लीड लगा रखी इधर, ताकि गांव वालों को ये ना लगे कि गुरुजी फोन पे लगे रहते हैं। लगा भी रहना पड़ेगा। 2-2 घंटे की ट्रेनिंग मीटिंग होती है ऑनलाइन, बच्चे हल्ला मचा रहे हैं तो हम भी क्या करें, वो भी सुननी जरूरी है। अगर ऐसे सुनेंगे तो गांव वाले देखेंगे पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं। ये चीजें हो गई। उन चीजों के बीच भी हम इतना टाइम दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो बहुत बड़ी बात है। तो सीखने को बहुत कुछ मिला। जो यहाँ अच्छी चीजें हैं अपने स्कूल में जरूर करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे चार्ट बनाएंगे। चार्ट बने हैं लेकिन अपने जितना दिमाग चलता है उस हिसाब से बनाता है। नई जगह आदमी क्या है, नई चीज सोचता है कि हाँ यार ये वाला ये भी होना चाहिए मेरे पास, और ये है ये भी होना चाहिए मेरे पास। ऐसे सीख के ये मेरे स्कूल में जाएंगे, वहाँ कुछ ना कुछ देखेंगे, हाँ यार हमने इतना सब कुछ कर रखा है कि ये छोटी चीज हमने दिमाग में आएगी तो कहाँ से आएगी दिमाग में। जब आदमी दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ से सीखेगा तो फिर इम्प्लीमेंट करेगा अपनी तरफ। तो बहुत अच्छा कर रखा है दोनों गुरुजी लोगों ने, बहुत खुशी हुई। और अभिभावक सबसे मेन चीज है, टीचर, अभिभावक और बच्चा, तीनों मेन है। पहले बच्चा, फिर है अभिभावक, फिर है टीचर। अगर ऐसे गोल घेरे में चलते रहेंगे ना, अभिभावक टीचर बच्चा, बच्चा टीचर, अभिभावक टीचर बच्चा, ऐसे चलते रहेंगे तो सब बढ़िया है। थोड़ा सा भी कनेक्शन हट जाएगा तीनों में से किसी एक का तो बस तो बच्चा भविष्य सही नहीं। तो सब खास बात यही बोलना चाहूँगा लास्ट में, आप अपने बच्चों को ध्यान दो। ये नहीं कि घर से तैयार होकर भी भेज दिया आपने, बच्चा आ भी गया, अगले दिन वैसे ही कोरा का कोरा फिर चले गया तो कोई फायदा नहीं। हम जो सिखा के भेजते हैं वो चीज़ आप पूछो। बहुत सारे बोलते हैं गुरुजी मुझे तो हिंदी नहीं आती। अरे मैंने कहा तुमने क्या करना है, तो हिंदी की किताब उठाओ, रोटी बना रहे हो तो तुम्हारा बेटा पढ़ इसे, तुमने कहानी सुननी है उसे पढ़। तुम्हें एक दिन लगेगा कि ये मिला नहीं पा रहा है अक्षर, अगले दिन फिर पढ़ा उसे कि पढ़ मैं सुन रही हूँ। ये मत बताना मुझे नहीं आता तो कर। बच्चे को क्या पता है कि मम्मी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ज़्यादातर सब अभिभावक घर में है नहीं, मतलब जेंट्स लोग हैं नहीं, तो खाली उनसे कहानी सुनो, चल बेटे गिनती सुना, पहाड़ सुना, सुन तो सकते हैं घर में। इतना भी नहीं करेंगे तो बच्चा फिर घर जाके फिर कुछ सीखेगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ समझेगा। अब जैसे हमारी आपको पता है ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग थी। कल तो ऐसी बारिश में हो गया था, लेकिन पहले दिन से ही हमें लगता है कि जैसे स्कूल के अंदर ही एंट्री होती है, उसी से एक माहौल जो दिमाग में छप जाता है कि हाँ यार। सबसे पहले तो नजर क्लासरूम में जाती है, क्या क्या लगा हुआ है। मतलब बच्चा स्कूल में आया, उसमें छोटा बच्चा है, कक्षा 1-2 का बच्चा है, वो कहीं जाता है, कहीं भी जाएगा, शादी में जाएगा, सबसे पहले उसकी नज़र खाने पे रहेगी। जब कुछ अच्छी चीज़ हो रही है वहाँ नज़र पड़ेगी। आइसक्रीम वाला है, पहले वहाँ पड़ेगी उसकी नज़र कि मैं कब मम्मी का हाथ छोड़ूँ और सबसे पहले आइसक्रीम। वैसे ही बच्चा जब यहाँ 1-2 में आएगा, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो चलो वैसे 5 तक के बच्चे छोटे ही होते हैं हमारे लिए। 10 साल का बच्चा कितना होता है, 1-2 का बच्चा आया, सबसे पहले अपने ये चित्र देखेगा। अब लड़की बनी हो पहचान लेगा, लड़का बना है पहचान लेगा, फ्रूट्स है वो घर में खाता भी है, बाजार में भी देखता है, तो उसका दिमाग यहीं से खुल जाता है। यार मैंने तो सेब और आम ही देखा था, ये तो बहुत सारे भी फल हैं। फिर उसके अंदर इच्छा जागती कि यार ये दूसरी चीज़ क्या होगी, ये तीसरी चीज़ क्या होगी, ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, कितनी सारी। तो बच्चा इतने में सीख जाता है, 1-2 का बच्चा तो इतने में सीख जाता है। उससे पहले वो सीखता है घर में अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ। तो सबसे आपको पता है कि सबसे पहला शिक्षक जो होता है बच्चे का, वो होता है उसकी माँ। उसे भूख लगती है तो अपनी माँ को ही बोलता है, अपने पापा को नहीं बोल पाएगा, भले रो के बोलेगा। उसके बाद बोलने के लिए तो सब होते नहीं है, वो सिर्फ रोता है, माँ को भी पता चल जाता है कि सिर्फ भूख लग गई। तो
आपस का जो उनका कोऑर्डिनेशन बना रहता है वैसे ही बच्चे का शिक्षक से बना रहता है। अभी घर मेरे स्कूल में क्या होता है, बच्चे मैं बताता नहीं उनको, मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग है, मैंने बच्चों को नहीं बताया कि मैं 3 दिन तक आऊँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अगर मैं बता देता तो कोई स्कूल नहीं। अब इतना लगाव बच्चों का हमसे 10 साल हो गए, 10 साल का 8 साल का मेरा बेटा भी है, उससे भी उतनी लगाव है अपने बच्चे स्कूल के बच्चों से। तो मैं उन्हें बताता नहीं हूँ कि मैं कल नहीं आऊँगा। अगर मैंने बता दिया तो वो स्कूल नहीं कि नहीं आप आओगे, हम तभी आएंगे, स्कूल नहीं आएंगे। सर जाते हैं, शुरू में तो सर के साथ हो मन करते हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे स्वागत हमारा भी है आपके यहाँ। फिर जो है हमने उसका ट्रांसफर कहाँ किए, खवाड़ा प्राइवेट में। वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो नहीं बोलता मैं कि सही नहीं चल रहा। जब मैंने वहाँ पे देखा, जब से गुरुजी यहाँ पे हमारे आए, तब से मैंने और स्कूलों पे भी देखा, इसमें भी देखा कि जो हम प्राइवेट में ये फीस भर रहे हैं, इतना भारी उनके पास बोला है, दूर का मामला है, उनको छोड़ने के लेने के लिए समय चाहिए, कि क्यों नहीं हम अपने ग्राम सभा में बच्चों को पढ़ाएं। जो यहाँ पे शिक्षा मिल रही, जो बच्चों को सिखाया जा रहा, ये सबसे उत्तम है। सारे हमारे गांव वाले हैं या बासर वाले हैं, सभी कहते हैं कि अध्यापक हो तो ऐसे हैं, जो बच्चों की इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। बाकी जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हो सके हमारे पीछे वाले भी इन अध्यापकों का गुण गाएंगे, चाहे आप हो चाहे कोई हो, जो अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, उन्हीं के गुण गाएंगे। आज हमारे यहाँ से जो कितने साल पुराने से टीचर गए यहाँ से, उनका कोई अभी तक नाम नहीं ले रहा। जो भी कह रहे हैं अच्छा हो, यहाँ से चले गए, ठीक हुआ। बच्चे हमारे सुधरने आ गए, हमारा कॉलेज जो है स्कूल का नाम आगे जा रहा है, हमारे अच्छे अध्यापक आ रखे हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ऐसे अध्यापकों को दिन चौगे रात चौगे दिन दुगना दे, भगवान से ये प्रार्थना। और इनके सभी परिवार में यही सद्बुद्धि रखे कि किसी को भी आगे वालों को यही शिक्षा दे, यही अच्छा मार्ग दिखाए। बाकी धन्यवाद। जब से सचमुच सर जी ने क्या ऐसे मेरा बच्चा क्या पढ़ने में बहुत कम था ना, तो सर जी ने ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई में भी किया, उसको उत्साहित किया, और आपसे बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करता है, लिखाई भी करते। नहीं तो मैं तो इतनी तंग रहती थी घर में कि कभी मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि मेरा बच्चा क्या अच्छा हो पढ़ने लिखने में। तो जब से जैसे सर जी ने क्या ऑनलाइन माध्यम से उनको उत्साहित किया बच्चों को, नहीं तो पढ़ा तो उसको बिल्कुल भी नहीं याद रहते थे। तो सच में सही बता रही हूँ, तो सच सबको मेरे नमस्ते। मैडम जी को मेरा प्रणाम, सभी लोगों का स्वागत है। मेरा बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। अभी अपने वरिष्ठ सहायक अध्यापक, यह हमारे द्वितीय जो हमारा फेरा है, प्रथम फेरा हमारा खत्म हुआ था, उसमें आप सब लोग आए थे और आज आपने पुनः जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए इस विद्यालय में आए हुए FLN प्रशिक्षण में उपस्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय शोरा से श्री श्यामलाल आर्य जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अजीत भारती जी हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय से। मैं आपका भी जो है SMC और विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में श्रीमती दीपिका आर्य मैडम है, आप राजकीय प्राथमिक जमुना द्वितीय से हैं। मैं विद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। श्री सतीश थपलियाल जी हमारे बीच में है राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेकवाड़ा से। मैं आपका भी जो है विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, इस प्रशिक्षण का जो हमारा मेन उद्देश्य है या सरकार का मेन उद्देश्य है, ये हमारा विद्यालय जो है निपुण विद्यालय घोषित हुआ है और जितने भी हमारे यहाँ पे विद्वान साथी हैं, ये सभी लोग जो है अपने आप में
निपुण है, सभी के विद्यालय निपुण है, पर ये क्या है कि कोई विद्यालय एकदम से हाईलाइट हो जाएगा। हमसे तो केवल एक फोटो मांगी थी कि आप भी अपने विद्यालय की फोटो दो, तो हमने एक फोटो दे दी थी, तो एक तरीके से ऐसी चली गई फोटो, तो हमारा विद्यालय एकदम से वो हो गया कि ये निपुण विद्यालय है। बाहर जाके कर लो आप। बाकी ऐसा नहीं है, आप लोगों के विद्यालय में भी इससे अच्छा हो रहा होगा। जैसे हमने पहले भी कहा था, आप लोग हमारे साथ में यहाँ पे 3 दिन रहे, आपने 3 दिन में यहाँ पे क्या क्या देखा, हमारी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं बच्चों से लेके, या हमारे क्या क्या यहाँ एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या हमारा विद्यालय का वातावरण है, क्या TLM है, और जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे कि ये जागरूक अभिभावक, ये जो SMC का जो मेन उद्देश्य है वो जागरूकता से है कि कितने जागरूक अभिभावक है यहाँ पे, और कैसे यहाँ पे यहाँ की जो SMC है सहयोग करती है। तो मैं सभी साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारी जो SMC है और जो हमारे जो अभिभावक है बहुत ही जागरूक हैं। अन्य मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है, मतलब चाहे शिक्षण में हो, चाहे बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करके आपने देखे होंगे कि बच्चे बिल्कुल एक ही पैटर्न है बच्चों का। अगर कोई 2 चुटिया बना के आएगा तो 2 चुटिया लाएगा, रिबन एक जैसा होगा, कलर एक जैसा होगा, सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल ये करते हैं। ये केवल और अभिभावक के सहयोग से ऐसा होता है। अभिभावक जैसा अगर बच्चे को यहाँ पे भेजते हैं उस ढंग से वो यहाँ पे दिखता है, और जितना बच्चा स्वस्थ रहेगा, कहते हैं स्वस्थ शरीर जो है स्वस्थ मन का दर्पण होता है। तो खैर बातें होती रहेगी। मैं सबसे पहले जो है आर्य जी हमारे विद्यालय में आए हैं, लगभग आपको भी यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा कि आपको क्या लगा था जब आप यहाँ पे शुरू में आए थे, और आपको क्या यहाँ पे चेंजिंग लगती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसा परसों भी कह रहे थे कि जब से गुरुजी आए हैं, मुझे आने के लिए तो मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे, पर क्या है कि जो एक सहयोग होता है जो मुझे आर्य जी से मिला, कि हम लोग किसी चीज़ को अगर प्लान करके चलते हैं तो बराबर का सहयोग करते हैं। कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि विरोधाभास हमारे बीच में नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं, इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल एक सहयोग रहता है। बिना आपके सहयोग के यह जो है संभव नहीं हो पाना था कि आज हमारा विद्यालय जो है जनपद स्तर पर भी हमारे विद्यालय की एक जो है छाप है, एक नाम है। तो मैं आर्य जी से अनुरोध करूँगा कि आप जो है अपने अनुभवों को यहाँ पे साझा करेंगे। श्री संतोष आर्य।